हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक मैथ। तो प्लीज़ यूनिक मैथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, तो आज हम सीसी टेस्ट पेपर 13 का पार्ट 2 सॉल्यूशन देखते हैं, टाइम एंड वर्क चैप्टर का। तो पिछले वीडियो में हम ए बता दिए थे जिसमें 1 to 5 क्वेश्चन था, तो आज हम बी से शुरू करेंगे। तो बी का 6 नंबर क्वेश्चन है, The rates of working of two taps A and B are in the ratio 2:3. The rates of time taken by A and B respectively to fill a given cistern is। तो सबसे पहले हम ये रेशियो में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। तो लेट वर्किंग ऑफ टैप्स ए, लेट वर्किंग ऑफ टैप्स ए बी, ये 2x है और 3x है। 2a का दिया हुआ है तो इसलिए हम टैप्स ए का वर्किंग मान लेते हैं 2x, कुछ भी है आवर्स में मान लेते हैं, इतना घंटा में कोई भी सिस्टम को भर देता है। एंड वर्किंग ऑफ टैप्स, ये टैप बी 3x, क्योंकि यहाँ 3 दिया हुआ है रेशियो में 3x आवर्स। उसके बाद क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय एन बी। तो नाउ टैप ए 1 डे वर्क लिख लेते हैं। नाउ टैप ए 1 डे वर्क। सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं, एक दिन में कितना हमारा जो है टैप एक काम किया है। तो 1 डे वर्क में 1/2x आवर हो जाएगा। 1/2x काम का 1/2x भाग। टैप बी 1 डे वर्क इक्वल टू 1/3x। नाउ रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि हमको रेशियो ही फाइंड करना है। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन, तो कितना टाइम लगा, एक दिन में हमारा काम करता है 1/2x। रेशियो सबसे पहला ए का लिखेंगे, ए हमारा एक दिन में 1/2x काम करता है एक दिन में। और टैप बी जो है वो 1 डे वर्क है 1/3x। तो 3x ऊपर चला गया और 2x नीचे आ गया, तो और x कैंसिल हो गया, तो 3:2। तो यही हमारा आंसर है, और इसका ऑप्शन जो है वो बी में दिया हुआ है, तो बी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स। ए जो है वो कोई भी काम को 12 घंटा में कर लेता है, जबकि बी जो है उसी काम को 15 घंटा में करता है। तो हाउ लॉन्ग विल बोथ टेक टू फिनिश इट। कितना समय लगेगा दोनों को, अगर दोनों काम करेगा एक साथ मिल के उसी काम को, तो कितना दिन में, मतलब कितना घंटा में हो जाएगा। तो इस टाइप का हम क्वेश्चन किए हुए हैं, तो इस टाइप का उतना हम लिख नहीं रहे हैं। जैसे हम ए जो है वो एक काम को 12 घंटा में कर लेता, तो यहाँ लिख लेते हैं ए जो है वो 1 डे, ये जो है एक दिन में कितना करेगा, ए 1 डे इक्वल टू 1/12 पार्ट करेगा। उसी तरह बी का भी निकाल लेंगे, बी 1 डे वर्क इक्वल टू 1/15 पार्ट करेगा काम का। और ए प्लस बी दोनों अगर मिल जाएगा, ए प्लस बी 1 डे इक्वल टू 1/12 प्लस 1/15। इसको एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा 6 3 4 12 3/15 60 एलसीएम आ जाएगा। तो 12 5 60 15 4 60, तो 9/60 आंसर मतलब आया है। तो इसका हम ये एक दिन में हमारा वर्क कर रहा है ए प्लस बी, तो अगर हम कितना टाइम लगेगा तो टाइम निकालना चाहेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा,
तो 16/9। तो 60/9 मतलब यहाँ हम लिख देते हैं यहीं 60/9। तो 60/9 मतलब 3 से कैंसिल कर देते हैं, 3 to 6, 20/3 मतलब 3 6 18, 2 होल 3, तो 6 होल 2/3 आवर्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है। इसमें हम अच्छा से लिख नहीं पाए, जैसे हम इसमें जैसे ए जो है वो 12 आवर्स लगाता है कोई भी काम करने में, तो ए 1 डे निकाल लिए 1/12 और बी का भी 1 डे निकाल लिए 1/15, और ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा 1 डे वर्क 1/12 प्लस 1/15 एलसीएम लेके हमारा 9/60 आ गया। और जो भी हमको रिजल्ट आता है हम जानते हैं उसका रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर लिए 60/9, जो कि आंसर हमारा 6 होल 2/3 आवर्स। तो आंसर हमारा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। ए जो है वो कोई भी काम को 14 दिन में कर लेता है, और बी जो है 40% मोर एफिशिएंट देन ए, 40% ए से ज़्यादा काम कर लेता है। तो इन हाउ मेनी डेज कैन बी फिनिश इट, तो कितना दिन में बी हमारा उस काम को समाप्त कर देगा। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा कुछ इस तरह से होगा। ए जो है कोई काम को हमारा 14 डे में कर लेता है, तो ए 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। ए 1 डे वर्क इक्वल टू 1 डे वर्क जो होगा 14 डे मतलब 1/14। उसके बाद बी जो है वो 40% इफिशिएंट मोर एफिशिएंट है, तो बी 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। बी 1 डे वर्क इक्वल टू 40% ज़्यादा है किससे ए से, तो 140/100 इंटू में ए कितना काम करता है 1/14, इसका 140%। तो ये 0 कैंसिल हो गया, ये 14 कैंसिल हो गया, तो 1/10। तो मतलब बी जो है वो काम को कंप्लीट कितना दिन करेगा 10 दिन में। तो आंसर हमारा ए ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ए पंप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 2 आवर्स। एक पंप है एक टंकी को 2 घंटा में भर देता है। ड्यू टू ए लीक इन द टैंक, एक टैंक में लीक होने के कारण इट टेक्स 2 होल 1/3 आवर्स। तो कितना पहले हमारा 2 आवर्स लगता था, और जिसके कारण अगर लीक है टैंक में तो इतना थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, 2 होल 1/3 आवर्स लगता है उस टंकी को भरने में। उसके बाद है क्वेश्चन द लीक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन कितना घंटा में। वो जो लीक है वो फुल टैंक को भरा हुआ टंकी को कितना देर में खाली कर देगी। द लीक कैन एम्प्टी द फुल टैंक। तो इसमें सबसे पहले ये इस तरह क्वेश्चन किए हुए हैं, अगर पंप जो है वो सिस्टर्न को 2 घंटा में भर देती है तो पंप 1 घंटा में कितना भरेगी। तो पंप 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। 1 डे वर्क कितना 1/2 आवर्स। उसी तरह पंप का निकाल लिए हैं, उसी तरह हम क्या करेंगे लीक से कितना हुआ, लीक से हमारा ड्यू टू लीक इन द टैंक कितना 2 होल 1/3, तो 3 to 6 और प्लस 1 तो 7/3, और इसका उल्टा 7/3 का उल्टा 3/7। इतना पार्ट हमारा वर्क का होगा काम कितना दिन में, 1 दिन में 1 डे में। ये जब लीक था 1 डे वर्क व्हेन लीक इन द टैंक।
जब टैंक में हमारा लीक था तब एक दिन में काम हमारा 3/7 होता था। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सिंपल है, 1/2 माइनस 3/7, क्योंकि इतना पार्ट हमारा टंकी का भरता था और इतना पार्ट खाली होता था। तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 7 2 14, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1/14। तो आंसर हमारा 14 आवर्स है, क्योंकि इसी का रिसिप्रोकल होता है आंसर, मतलब 14 आवर्स में हमारा काम जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। काम हमारा क्या है, वो टंकी जो होगा वो खाली हो जाएगा 14 आवर्स में। तो ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए जो है वो बी से दोगुना काम करता है, मतलब ए जो है वो फास्ट काम करता है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन, इफ़ बोथ ऑफ देम कैन टुगेदर फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स। अगर दोनों मिलके एक काम को करता है कितना देर में, 12 घंटा में, तो देन बी एलोन कैन डू इट इन। तो बी हमारा अकेला कितना दिन में काम को करेगा अगर बी अकेला रहा तो इसमें सबसे पहले मान लेते हैं ए जो है 1 डे वर्क मान लेते हैं ए का। लेट बी 1 डे वर्क, बी का मान लेते हैं एक दिन में जो बी जो है वो एक्स काम करता है, मतलब एक्स आवर्स काम का एक्स पार्ट करता है। देन ए 1 डे वर्क, तब ए का जो 1 डे एक दिन का काम होगा वो कितना होगा, दुगना होगा, तो 2x। तो बी अगर x काम करता है पार्ट का, कोई भी काम का पार्ट x अगर करता है तो ए जो होगा उसी काम को 2x करेगा। उसके बाद है फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 12 घंटा। 12 घंटा में हमारा काम जो होगा वो कंप्लीट हो जाता है, तो 12 घंटा में हो जाता है, तो x प्लस 2x, एक दिन में काम ये और ये प्लस ये, इसको हम 1/12 के इक्वल कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, 1/12 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये इसका भी एक दिन में अगर हम दोनों अगर मिल के काम करता है तो हमारा कितना होगा, 1/12 पार्ट करेगा उस काम को। अगर दोनों मिल जाता है तो हम दोनों मिल, यहाँ हम जोड़ दिए हैं तो ये दोनों मिल गया काम, तो ये 1/12 के बराबर आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, 3x इक्वल टू 1/12, तो x इक्वल टू 1/36, तो x इक्वल टू 1/36, मतलब b जो है वो एक दिन में 1/36 पार्ट करेगा उस काम का। तो मतलब 36 अगर घंटा काम किया तो वो काम जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो राइट ऑप्शन है, 36 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है, सी का 11 नंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स। एक टंकी जो है वो मतलब नल टंकी को 6 घंटा में भर देती है, या द पार्ट ऑफ द टैंक फिल इन 1 आवर। तो 1 घंटा में कितना पार्ट उस टंकी का भरेगा, तो ये तो सिंपल है, 1/6 पार्ट भरेगा, तो 1/6 हमारा आंसर है। 1 घंटा में 1/6 पार्ट उस टंकी का भरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 6 आवर्स। ए और बी दोनों काम को 6 घंटा में कंप्लीट कर लेता है, कोई भी काम है, और जबकि ए अकेला उस काम को 9 घंटा में कंप्लीट करता है। तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो निकाल लेते ए प्लस बी 1 डे वर्क। ए प्लस बी 6 घंटा में हमारा काम को कंप्लीट कर देता है, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना पार्ट करेगा उस काम का, 1/6 पार्ट करेगा। उसी तरह ए का भी निकाल लेते हैं, ए 1 डे वर्क, ए 1 डे वर्क कितना होगा, 1/9। तो अब हमारा क्या होगा, बी 1 डे वर्क अगर निकालना चाह रहे हैं, बी जो होगा वो एक दिन में कितना पार्ट करेगा, तो 1/6
-1/9 और इस दोनों को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 3 2 जा 6, 3 3 3 6, 6 3 18, 18 एलसीएम आ गया। 6 3 18 -9 2 18, तो 1/18। तो 1/18 मतलब बी जो है अगर 18 आवर्स काम करेगा तो हमारा काम जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी का रेसिप्रोकल होता है आंसर। तो मतलब बी जो है 18 आवर्स में हमारा काम जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखाएगा, 18 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ए कैन डू ए वर्क इन 16 आवर्स। ये जो है कोई काम को 16 घंटा में कर लेता है। उसके बाद एंड बी एलोन कैन डू इट इन 24 घंटा। तो बी जो है वो 24 घंटा में कोई काम है वो कर लेता है। उसके बाद क्वेश्चन है इफ़ ए बी सी, अगर ए बी और सी उसी काम को तीनों मिल कर करेगा तो 8 घंटा में हमारा काम हो जाएगा। 8 ही घंटा में, यहाँ 16 24 लग रहा है। तो सी जो है अकेला कितना घंटा में उस काम को करेगा तो हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बताए हुए हैं हम। ये जो है 16 घंटा में काम कर लेता है, तो ए का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। ए 1 डे वर्क इक्वल टू 1/16 पार्ट उस काम का होगा। उसी तरह ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क इक्वल टू, यहाँ बी का छूट गया है, बी का भी लिख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क जो है 8 आवर्स में मतलब 1/8 पार्ट, और बी का छूटा हुआ था, बी का लिख लेते हैं। बी 1 डे वर्क इक्वल टू, बी जो है वो 24 घंटा में मतलब 1/24 पार्ट करेगा एक दिन में। तो सिंपल है। अब हम किसका निकालना चाह रहे हैं, सी का 1 डे वर्क। नाउ सी 1 डे वर्क, सी का अगर एक दिन में कितना काम कर रहा है तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में इतना काम किया और माइनस कर लेंगे हम क्या, 1/24 प्लस 1/16 तो निकल जाएगा। तो इसी को हमको सिंप्लीफाई करना है। 1/8 माइनस 16 और 24 का एलसीएम, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24। तो एलसीएम यहाँ सारे में ले लेते हैं। 4 से 4 से 24, 4 4 से 16, फिर 2 से 3 2 6, 6 2 12, 48 एलसीएम आ गया। 24 3 जा 2 जा 48 और 16 3 जा 48, तो 1/8 माइनस 5/48। और फिर इसमें से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 48 ही आ जाएगा। 8 6 जा 48 माइनस 1 तो -5, यहाँ 5 हो जाएगा क्योंकि 8 6 जा 48 और -5, 6 - 5 1/48, 1/48 मतलब 48। अगर सी एक दिन में 1/48 पार्ट करता है तो टोटल टाइम जो लगेगा, सी टोटल टाइम टेकन बाय सी जो काम को कंप्लीट करने में कितना लगेगा, 48 आवर्स लगेगा। टोटल टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द वर्क इज 48 आवर्स। तो आंसर हमारा यही है। टोटल टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द वर्क इज 48 आवर्स। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 48। इस डैश में हमको लिखना है क्या, 48 आवर्स। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ ए 1 डे वर्क इज 3/20। अगर ए जो है एक दिन का काम बता रहा है कितना, 3/20 पार्ट काम का कर लेता है, तो तब ए कैन फिनिश द होल वर्क। तो कितना दिन में ए जो है वो काम को कंप्लीट कर लेगा, कितना दिन में।
तो अगर ए एक दिन में 3/20 करता है तो इसी का हम रेसिप्रोकल जानते हैं। अगर पूरा निकालना हो कंप्लीट कोई भी काम कितना दिन में कंप्लीट हो रहा है तो जो 1 डे वर्क होता है उसी का हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 3/20 है तो 20/3, तो इसमें डिवाइड कर देंगे 3 से 18 होल 2/3, तो 6 होल 2/3 डेज। तो यहाँ हमारा डैश में क्या लिखाएगा 6 होल 2/3 और डेज ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये हमारा आंसर है 6 होल 2/3। तो यहीं तक हम इस वीडियो को रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो टॉपिक होगा वो डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।